जाने गए हैं। आज देखा जा रहा तो आज भी वही परिस्थिति है, कुछ नहीं बदला है। लगभग वो 200 साल पूर्व लगभग में। और अभी झारखंड अलग हो करके देवी महतो कल्हान से चलकर आई हैं समर्थन देने के लिए, क्या कुछ कहेंगे दीदी? ये लोग पैदल चल कर आ आपको रहे हैं जोहार, दुमका से। आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। यही कहेंगे कि जो संथाल का धरती है, संथाल परगना, वहाँ फूलो जानो सिद्धू कानो उनके धरती से, वहाँ शुरू से ही वो वीरों की धरती रहा है। वहाँ कई सारा ऐसा आंदोलन भी हुआ है। वहीं से लोग आज जितना दिन, लगभग आज 20 दिन होने जा रहा है, ये लोग चल के आए और आज यहाँ अभी फ़िलहाल पतरातू में हैं। तो कहीं ना कहीं आपने सबके अंदर एक दर्द छुपा है। और इतना साल जो वो लोग जो जिस लिए लड़ाई किए थे यहाँ, जिस चीज़ के लिए वो लोग शहीद हुए, उनके जाने गए हैं। आज देखा जा रहा तो आज भी वही परिस्थिति है, कुछ नहीं बदला है। लगभग वो 200 साल पूर्व लगभग में। और अभी झारखंड अलग होकर तो मांगेगा ना कि हमारा क्या है, हमारा हिस्सा क्या है, क्या चीज़ हमारा है, कहाँ हमारा है, हमारा नीति कहाँ है। तो वही चीज़ें अभी सबको दिख रहा है कि हमारा नीति कहाँ है। यहाँ ना हमारा नियोजन नीति है, ना हमारा उद्योग नीति है, ना हमारा विस्थापन नीति है। अगर नीति सरकार बनाने का कोशिश भी कर रहा है तो अब देखिएगा कि ऐसा नीति बनाया जा रहा है जो झारखंडियों का हित का नहीं है, जो कि यहाँ बाहर से आकर के जो कमाने खाने के लिए आए हैं, बासिंदा बन के आए हैं, बैठे हैं, तो उनके हित का हो रहा है। झारखंड के इतने जो नौजवान हैं, जो वो बच्चे हैं, इतना मजदूर है, इतना गरीब शोषित परिवार है, ये सब कहाँ जाएंगे? रहना यही है। और जब अपना राज्य है, जब हम लोग दूसरा राज्य कहीं जाते हैं, साधारण आप एक कुछ फॉर्म भरने के लिए जाइएगा तो वहाँ आप देखिएगा दूसरा राज्य में 90% रहता है अपना राज्यों का बच्चों का, और 10% दूसरा स्टेट का रहता है, दूसरा राज्य के बच्चों का, जो कि फॉर्म भर सकते हैं। उसमें भी वहाँ का भाषा जानना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई नियम नीति नहीं है। और अभी अब वर्तमान में भी अब देखिएगा, जो कि वर्तमान में चल रहा है, जो हमारे सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा जो उत्पाद नीति में 2025 का शराब नीति लाया जा रहा है। तो अब बताइए, हमारा झारखंड इतना पीछे जा रहा है। जिस चीज़ के लिए झारखंड में इतने लोग शहीद हुए हैं, जिस चीज़ के लिए हमारे झारखंड राज्य को मांगा गया, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ, लेकिन जिस चीज़ के लिए अलग चाहिए था वो चीज़ अभी भी देखने नहीं मिल रहा है। ना यहाँ पर कोई नियोजन नीति है, ना यहाँ शिक्षा का ही आप देख लीजिए। पहले जैसे लोग थे अभी भी वैसे ही हैं। अभी आप देखिएगा शहरी क्षेत्र में जाकर के, शहरी क्षेत्र में आपको मिलेगा, शिक्षित लोग मिलेंगे, लेकिन आप गांव इलाका में जाइए, नहीं है। तो ये पहले में और अभी में, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब का, और अभी झारखंड अलग होके फिर बदलाव क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। महतो के नजर से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन उसका हो रहा, बड़ा आदमी बड़ा बनते जा रहा है। परिवर्तन तब कहेंगे जिस दिन गाँव घर का एक बच्चा, जो मिडिल क्लास परिवार का, जो गरीब घर का बच्चा, वो बच्चा भी आगे बढ़ेगा, वो बच्चा भी शिक्षित होकर के IAS IPS CO BDO DC SP ये सब सारा चीज़ बनेगा। उस दिन मानेंगे कि परिवर्तन हुआ है। अभी जैसे कि सोचिए, अभी शिक्षा देने का जरूरत है। कई सारा ऐसा स्कूल है झारखंड में, जो कि सारा स्कूल को कुछ स्कूल को बंद कर दिया गया। क्योंकि शिक्षक नहीं है। कई सारा ऐसा यूनिवर्सिटी देखिएगा, कॉलेज देखिएगा, जहाँ पर प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर है लेकिन प्रोफेसर नहीं है। तो यहाँ पर प्रोफेसर देना चाहिए, शिक्षक देना चाहिए, शिक्षा नीति को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल में बैग देता है, जूता देता है, सारा चीज़ देता है, लेकिन स्कूल क्यों होता है? बैग और जूता देने के लिए होता है, खिचड़ी खाने देने के लिए स्कूल होता नहीं। स्कूल होता शिक्षा देने के लिए, स्कूल में शिक्षा नहीं। अभी सरकार द्वारा लाया जा रहा है उत्पाद नीति, जो कि शराब नीति लाया जा रहा है। इस शराब नीति में आप, झारखंड अगर आधा से ज़्यादा बर्बाद है तो शराब की वजह से बर्बाद है। आप आंकड़ा देखिएगा, पेपर में दिया हुआ था, 2 या 3 तारीख का पेपर में दिया हुआ था, साफ तौर पे लिखा हुआ था कि लगभग 27-28 करोड़ का न्यू ईयर में, जो न्यू ईयर मनाया नहीं जाता है 1 जनवरी में, उसमें लगभग 27 से 28 करोड़ का शराब पिया है झारखंड का लोग। समझ रहे हैं कहाँ है झारखंड? और जब ये शराब नीति लागू होगा तो आप सोचिए झारखंड और कितने पीछे चले जाएगा। आज अगर यहाँ का जमीन बेचा रहा है तो वजह शराब है। अगर किसी महिला शोषण हो रही है तो वजह शराब है। अगर छोटी बच्ची हो, या चाहे बूढ़ी हो, चाहे मतलब यंग महिला हो, जवान हो, तो उन लोग को भी अगर रेप वूप होता है तो ज़्यादातर वो क्या बोला जाता है बाद में कि पी गई है, क्या मतलब
पी के इसका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया था, तो बच्चा शराब ही आ रहा है। अगर कोई महिला को अपना उसका परिवार में उत्पीड़न हो रहा, महिला उत्पीड़न, तो वो भी वजह क्या आ रहा है, शराब आ रहा है। अगर किसी का बच्चा, गांव घर का बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा, तो उसका वजह क्या आ रहा है, शराब आ रहा है। तो फिर भी शराब को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? अगर इसमें बोला जाएगा कि पैसा की यहाँ पर इनकम का स्रोत होगा, तो इनकम का स्रोत शराब के लिए गोवा जैसे जगह में चाहिए शराब, हमारे झारखंड जैसे जगह में नहीं, जहाँ लोहा मिलता है, जहाँ कोयला मिलता है। यहाँ आप पेपर में देखे होंगे कि सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में खूंटी और रांची में सोना भी पाया गया है। ऐसे जगह में शराब लाने का क्या जरूरत है? यहाँ क्या चीज़ का कमी है हमारे झारखंड में, बताइए। फिर यहाँ शराब लाया जा रहा है, यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब झारखंड में शराब बंद होना चाहिए बिहार जैसे। हम किसी राज्य का तुलना नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन इतना कहेंगे कि शराब की वजह से हमारा झारखंड पीछे। आज अगर इतना झारखंड अलग होकर 25 वर्ष हुआ, आज अगर नीति लागू नहीं हुआ है, तो वजह भी शराब ही है। क्योंकि आदमी पी के धुन रहता है, आदमी को कोई मतलब है नहीं है, शिक्षित नहीं है, इस सब के बारे में जानकारी नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा गला घोटा जा रहा है। एक होता है ना कि अगर कोई, हमारे झारखंडी लोगों को बहुत संस्कार सिखाया जाता है कि सामने जाके प्रणाम करो, पैर छुओ। पैर छूने तो सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आपका माथा में पत्थर भी कोई रख सकता है हाथ के बदले। ये चीज नहीं बताया जा रहा, और यही चीज हमारे साथ हो रहा है। तो बेबी माता का बोलने का मकसद यही है कि झारखंड में शराबबंदी होना चाहिए। बिल्कुल, समाज को ये शराब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। समाज, ये जो शराब है ना, शराब से एक परिवार, एक इंसान बर्बाद नहीं होता, पूरा परिवार तबाह हो जाता है, पूरा समाज भी तबाह हो जाता है। अब सोचिए, जब जगह जगह पे हर मतलब एक मतलब 600 मीटर 700 मीटर दूरी पे हर गांव पे अगर शराब बिकने जब शुरू हो जाएगा, तो आप सोच के देखिए कि झारखंड क्या होगा आने वाला 5 साल में। तो लोग पीता है तभी तो बेचाता है, नहीं पीने से कैसे बचाए? यही तो सबसे बड़ी बात है कि लोग शिक्षित नहीं है। शिक्षा को बढ़ावा दे, वो अपने आप खत्म होगा। यहाँ शराब को बढ़ावा दिया जा रहा, शिक्षा को कोई मायने नहीं है शिक्षा का। यहाँ अगर शिक्षा यहाँ बढ़ावा दिया जाता, तो आज 25 साल झारखंड अलग होकर 25 साल के बाद भी ये भैया लोग को संथाल परगना से यहाँ आने का जरूरत नहीं पड़ता, रांची राजभवन। तो क्या कुछ कहेंगे जो लोग पैदल यात्रा आ रहे हैं लास्ट में? यही कहेंगे कि सब साथ मांग पूरा होगा राजभवन जाने से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोशिश कर रहे हैं, 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। ये भैया सामने जो हैं, आप ये भी देखे होंगे 2 साल पूर्व इन्होंने साइकिल से भी पूरा झारखंड घुमा था, पूरा झारखंड भ्रमण किया था इन्होंने। तो हम लोग मांग करना नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरा नहीं होगा, और बाकी तो सरकार पे निर्भर करता है।